Hello and welcome in our grammar session. Today we will continue with unit number 17 and it is about forms of verb. Verb means action words. Verb हमें tense बताते हैं कि कौन सी एक्शन कौन से टाइम पर हुई मीन्स प्रेजेंट पास्ट और future. There are two types of verbs, regular verbs, irregular verbs. रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं? पास्ट फॉर्म एंड विथ ईडी, डी, टी और आईईडी मीन्स ऐसे वर्ब जिसे अगर हमें पास्ट में चेंज करना हो तो उसके पीछे ईडी या तो डी या तो टी या फिर आईईडी ऐड होता है, जैसे कि वॉक, वॉकड, चेंज, चेंज्ड, spend, spent, manage, managed, worry, worried. यहाँ पर y का I हुआ, फिर उसका past tense करने के लिए हमने ed को ऐड किया. That means all are regular verbs. Irregular verbs change in vowel in past form. Irregular verb ऐसे हैं जिसे हम past में change करते हैं तो उसके वर्ड्स में चेंज होता है. Drink, drank, give, gave, eat, ate, teach, taught, buy, bought. यहाँ पर उसके पीछे ईडी लगाकर पास्ट फॉर्म नहीं रेडी हुआ पर उसके वोवेल में चेंज हुआ. दैट मीन्स ऑल आर irregular forms. Now, what is the difference between regular or irregular verbs? A regular verb never changes the main verb itself. रेगुलर वर्ब हम किसे कहते हैं कि वो अपने वर्ब में जो वर्ड है उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट इट जस्ट एड अ डी और एडी व्हेन डिस्क्राइबिंग पास्ट एक्शन. जब हम उसे पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ उसके पीछे या तो डी ऐड होता है. डी सिर्फ डी कब ऐड होता है? जब ऑलरेडी वर्ब में पीछे ई दिया हो तो हमें सिर्फ डी ऐड करना है, या फिर ईडी ऐड करके हम उसका पास्ट फॉर्म कर सकते हैं. Irregular verbs are unpredictable and when describing past action, they might stay the same, change just a part of the words or change the whole word. या तो वो एज इट इज रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता. सेकंड कंडीशन इज उसके वर्ड में वोवेल में चेंजेस होते हैं. थर्ड, वो पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है जब हम उसे पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो ये तीनों कंडीशन में हम उस वर्ब को इररेगुलर वर्ब कहेंगे. Here with textbook, let me see some examples. The chief part of a verb are simple present tense means break. The part which end in ing, I am breaking. जब हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो वर्ब के पीछे आईएनजी ऐड करने से वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. द सिंपल पास्ट टेंस, हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि रूट फॉर्म. V1 break, here past tense means V2 broke. The part to form the perfect tense, I have broken. Broken means V3 past participle form. Study carefully the following table of verbs. I do it every day. Every day means it's a do simple present tense. I am doing it now means the action is continued when we speak. Doing means present continuous. I did it yesterday. Yesterday it's just past and did is the past form. So did
V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म एस है, जो मेन वर्ब है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, दैट इज V1. आई हैव डन इट ऑलरेडी, जो एक्शन कब की खत्म हो चुकी है, जो हमने फिनिश कर दी, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल डन. हियर डू, डूइंग, डिड, डन. डूइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत इजी है, आप वर्ब के पीछे सिर्फ आईएनजी लगाने से पूरा कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज हो जाएगा वर्ब आपका. पर डू, डीड और डन मीन्स V1, V2, V3 जो हमें लर्न करने हैं. एक्ट, एक्टेड, एक्टेड. एड, एडेड, एडेड. यहाँ पर ये रेगुलर फॉर्म है, क्योंकि वर्ब के पीछे, वर्ड के पीछे सिर्फ ईडी लगाने से वो पास्ट में चेंज हो जाता है. एडवाइस, किसी को एडवाइस देना, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड. एग्री, एग्रीड, एग्रीड. किसी के साथ एग्री होना. अलाउ, अलाउड, अलाउड. किसी को मंजूरी देना कुछ करने के लिए. अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर. अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड. कुछ भी अरेंज करना. अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. अवेक, अवॉक, अवॉकन. उसे हम अवेक भी कह सकते हैं, मीन्स जागना. बीट, बीट, बीटन. किसी को मारना. बिकम, बिकेम, बिकम. बिगिन, बिगैन, बिगन. यहाँ पर आप देख सकते हो सभी फॉर्म यहाँ पर वोवेल में चेंजेस हुए हैं, दैट मीन्स ऑल आर. यहाँ पर ये सारे इरेगुलर फॉर्म्स हैं. behave, behaved, behaved. There is no change, only ed means regular form. Band, bent, bent. Bind, bound, bound. Next, bite, beat, beaten. Bite means किसी को काटना. Blow, blew, blow. जब ज्यादा तेज हवा जब आती है तो हम कहते हैं wind is blowing. Blow, blew and blown. Here we can see that all are changed form, so it is irregular form. Break, broke, broken. टूट जाना, किसी चीज का टूटना, तोड़ देना. Breath, breathed, breathed. ed means regular. Bring, brought, brought. Built, built, built. Burn, burnt, burnt. Burn means जलना. Burst, burst. Buy, bought, bought. Care, cared, cared. Carry, carried, carried. यहाँ पर y I में कन्वर्ट हुआ और फिर ed means it is regular verb. Cast, cast, cast. Irregular verb. Catch, caught, caught. Cause, caused, caused. Change, changed, changed. Choose, choose, choose. Come, came, come. Compare means किसी के साथ कंपेयर करना, और ये रेगुलर वर्ब है तो हम उसे ईडी लगाकर उसका पास्ट फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कंपेयर V1, कंपेयर V2 एंड कंपेयर V3. कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड. कॉपी, कॉपीड, कॉपीड. पोस्ट,
cost, cost. There is no change means irregular form. Creep, crept, crept. Cry, cried, cried. Cut, cut, cut. Dance, danced, danced. तो ये सभी V1 सेकंड कॉलम को आप इग्नोर कर दो, थर्ड कॉलम यानी कि V2 और डन यानी पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 फॉर्म आपको लर्न करना है. इट इज वेरी यूजफुल इन टेंसेस आल्सो. डील, dealt, dealt, die, died, died, dig, dug, dug, divide, divided, divided, draw, drew, drawn. यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे कि हमने देखा आगे कास्ट, कास्ट, कास्ट. ये V1, V2 और V3 में कोई चेंजेस नहीं है. कट, कट, कट. कुछ ऐसे वर्ब है जिसका V2 और V3 कॉमन है, जैसे कि डांस, डांस्ड, डांस्ड. तो ये दोनों एक जैसे फॉर्म है. और कुछ ऐसे कि जिसमें तीनों अलग है, जैसे कि ड्रो, ड्रू, ड्रॉन. आप अपनी रफ बुक में ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज पर आप ऐसे वर्ब का पूरा टेबल बनाए जिसमें सभी एक जैसे हैं, जैसे कि कट, कट, कट. तीनों में कोई चेंज नहीं है. दूसरे पेज पर आप ऐसा टेबल बनाए जिसमें दोनों फॉर्म यानी कि V2 और V3 फॉर्म एक जैसे हो. और तीसरे पेज पर आप इस तरह का टेबल बना सकते हैं जिसमें तीनों के तीनों फॉर्म डिफरेंट है, जैसे कि ड्रो, ड्रू, ड्रॉन. तो इसे आप पिक करके तीसरे पेज पर डाल दीजिए. यहाँ पर डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड ये दोनों फॉर्म एक जैसे है तो सेकंड पेज पर लिख लीजिए. कट, कट, कट ये तीनों एक जैसे तो फर्स्ट पेज पर. इस तरह से आप इन सभी में से कुछ इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो. जो तीनों एक जैसे हैं वो एक पेज पर सारे लिख लीजिए. दोनों एक जैसे हैं V2 और V3 उसे अलग पेज पर लिख ली, ताकि आपको वो लर्न करने में ज्यादा इजी रहेगा. कुछ ऐसे वर्ब जिसे सिर्फ आपको रूट फॉर्म ही याद करना है, जैसे कि कट. कुछ ऐसे वर्ब जिसका आपको दोनों फॉर्म को लर्न कर लिया तो तीसरा अपने आप आ जाएगा. तो आप इजी वे के लिए इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. इसी के साथ नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन. यहीं पर हम ये सेशन खत्म करते हैं और अगले सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट पेज के साथ. So goodbye everyone and take care.